दोस्तों फिर से हाजिर हो गया हूँ बहुत ही कमाल की वेब सीरीज लेकर। इस वेब सीरीज का नाम है हैप्पी, जो 2017 में रिलीज हुई। इस वेब सीरीज में एक्शन भी है, एनिमेशन भी है, इमोशंस भी है और हॉरर भी है। इस वेब सीरीज के पहले 4 एपिसोड में पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिन भाइयों ने अभी तक नहीं देखी वो जाकर जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बाकी के 4 एपिसोड में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो बिना समय गवाए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा निक और मेरेडिथ दोनों ही बैड सेंटा को ढूंढते हुए एक बिल्डिंग में आ पहुंचे थे। फिर निक मेरेडिथ को पकड़ लेता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मैं सिर्फ अमेंडा की हेल्प करने आई हूँ। फिर वो कहती है निक चलो इस केस को भी पुराने वक्त की तरह मिलकर सुलझाते हैं। फिर निक उसका गला पकड़ लेता है और कहता है जो दिल में है वही जुबान पर लाओ। मेरेडिथ कहती है तुम्हें ब्लू से मिलना होगा और उसके अखरोट पर गन पॉइंट कर देती है। तभी निक उसको एक फटका मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो अपने पाँव में लगी हुई कैंची निकालता है और हैप्पी को आवाज देता है। हैप्पी हेली के बक्से में बैठकर रो रहा था। फिर निक उसे कहता है चलो उसे ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद ब्लू स्मूथी को उस बिल्डिंग में सारे सबूत मिटाने के लिए भेजता है। जब वो उस बिल्डिंग में पेट्रोल छिड़क रहा था तब उसकी नजर मेरेडिथ पर पड़ती है। फिर वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है और कहता है औकात से ज्यादा जानना भी कई बार खतरा पैदा कर देता है। दूसरी तरफ वो बैड सेंटा रामू शामू चिंकी मुन्नी पप्पू की डिलीवरी कर देता है जहाँ उसे बोला गया था। वहाँ उन्हें एक क्लासरूम में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन निक अमेंडा के घर के बाहर पहुँच जाता है, लेकिन उसे अंदर जाने में शर्म आ रही थी। फिर वो छछुंदर कहता है तू मुझे ऐसी जगह ले गए जहाँ लड़कियाँ पोल पकड़कर नाच रही थी। वहाँ तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई, अपने घर जाने में शर्म आ रही है। चलो बैल बजाओ। निक ये जिंदा मछली खाने से ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें देखकर अमेंडा बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन जब अमेंडा दरवाजा खोलती है तो निक को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। फिर निक हैप्पी को कहता है देख लो कितना खुश हो गई। फिर घर के अंदर जाकर निक कहता है तुमने घर बहुत अच्छा सजाया है। अमेंडा कहती है ये मेरा घर नहीं है, किराए का है। फिर वो पूछती है तुम यहाँ क्यों आए, क्या तुम्हें मेरेडिथ ने बताया था। निक कहता है तुम तो मेरेडिथ से बहुत नफरत करती थी और तुम हेल्प के लिए उसी के पास चली गई। अमेंडा कहती है ये मेरे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात रही होगी कि मुझे अपने पति की गर्लफ्रेंड से हेल्प मांगनी पड़ी। फिर वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अमेंडा कहती है तुम जिस भी चीज को छूते हो वो चीज बर्बाद हो जाती है। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर हैप्पी वहाँ से खिसक लेता है। इतने में वहाँ कुछ किलर्स आ जाते हैं। वे उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको निक के गुस्से का सामना करना पड़ता है। इस सब लड़ाई में अमेंडा की प्रॉपर्टी का भी सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में नुकसान उसके ही घर का हो रहा था। निक ने उसको छू जो लिया था। सबको ठिकाने लगाने के बाद निक कहता है मेरा एक दोस्त है जो यहाँ की अच्छे से सफाई कर देगा, लेकिन अमेंडा उसे घर से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब मेरेडिथ को होश आता है तो वो एक कब्रिस्तान में अपने पापा की कब्र पर लेटी हुई थी। फिर वो अपना फोन चेक करती है, उसके ऑफिस से 8 मिस कॉल आई हुई थी। फिर जब वो ऑफिस जाती है तो उसकी साथी उससे पूछताछ करती है। वे कहती है तुम होमिसाइड में काम करती हो, तुम्हें निक की तलाश करनी चाहिए, लेकिन तुम तो गुमशुदा की तलाश में लगी हो, जो तुम्हारा काम भी नहीं है। जो गायब हुए हैं वे कभी कभी मिल जाते हैं और कभी कभी गायब रहते हैं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम इस केस से दूर रहो। ये ब्लू की तरफ से मेरेडिथ को एक संदेश था। उसकी साथी कहती है कि हम नहीं चाहते तुम्हारी भी तस्वीर पीछे दीवार पर टंग जाए। दूसरी तरफ स्मूथी उन बच्चों को केक खाने के लिए देता है। हेली को भूख नहीं थी। उसके पीछे वाला लड़का कहता है मुझे लगता है तुम्हारे पापा और हैप्पी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। उधर निक भी गुस्से में था। वो हैप्पी को कहता है कि अमेंडा को मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं है, चलो किसी बढ़िया होटल में चलते हैं और खूब दारू पीते हैं। फिर हैप्पी उसे लंबा चौड़ा भाषण देता है। वो कहता है कि क्रिसमस का त्योहार है, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं बिना किसी कारण के, तुम्हें भी करनी चाहिए। फिर निक कहता है तुम्हें ऐसा लगता है। फिर वो मेट्रो स्टेशन की तरफ चला जाता है। वहाँ सब लोग एक दूसरे से काफी खुश थे। तभी वहाँ लाइट चली जाती है। अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन थोड़ी देर में आएगी। फिर निक कहता है अब देखते जाओ। लोगों को थोड़ी असुविधा हुई नहीं कि उनके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। फिर वो हैप्पी को कहता है जाओ जाकर लोगों की बातें सुनो। अब लोगों के अंदर का गुस्सा उनकी जुबान पर आने लगा था। लोग सरकारी महकमे वाले लोगों को गालियां दे रहे थे। अब वे हेल्प शेल्प क्रिसमस सब भूल गए थे। फिर निक जानबूझकर पटरी पर कूद जाता है। हैप्पी उसे कहता है ये क्या कर रहे हो, जल्दी खड़े हो जाओ। निक कहता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा लोगों के असली चेहरे, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर हैप्पी लोगों से हेल्प मांगता है, लेकिन लोग तो आपस में ही लड़ने में लगे हुए थे। फिर हैप्पी कहता है तुम जीत गए, मैं हार गया, प्लीज उठ जाओ वरना हेली को कौन बचाएगा। निक कहता है जब वो किडनैप हुई तो तुम उसके साथ थे, तुमने क्या उखाड़ लिया, चले जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर हैप्पी कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम उठ जाओ प्लीज। फिर हैप्पी वहाँ से गायब हो जाता है।
फिर जब निक प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगता है तो उसकी छाती में दर्द हो जाता है, लेकिन लोग उसे पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं। अब निक को भी समझ में आ गया था कि ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितनी वो सोच रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि इजाबेला अपने बेटे को जिंदा करने के लिए उस बुढ़िया की बताई हुई रेसिपी बना रही थी। वो बुढ़िया उसमें इतनी ऊट पटांग चीजें मिलवाती है जिसकी खुशबू से सभी को वोमिट आने का मन हो जाता है। दूसरी तरफ जब पुलिस वाले अमेंडा के घर जाते हैं तो मेरिडेथ अमेंडा को समझाती है कि तुम कुछ दिन के लिए शांत हो जाओ, ये मामला इतना बड़ा है कि तुम गायब कर दी जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अमेंडा कहती है मुझे लगता है तुम डर गई, ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है, जिसके बस का था मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। तभी अमेंडा को वहाँ निक की शादी वाली अंगूठी गिरी हुई मिलती है। दूसरी तरफ निक हैप्पी को आवाजें दे रहा था कि बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, जल्दी से आ जाओ, लेकिन हैप्पी सच में उसे छोड़कर चला गया था। अब निक को भी लगने लगा था कि उसने अपनी बेटी के इमेजिनरी दोस्त को मार डाला है। फिर वो मायूस होकर सड़क के किनारे बैठ जाता है। तभी जब वो दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आता है एक बार ब्लू ने उसे किसी सेंटा के साथ काम करने को कहा था। तब निक ने साफ साफ कह दिया था कि मैं किसी सेंटा वेंटा के साथ काम नहीं करूंगा। उसे समझ आ जाती है कि इन सब के पीछे ब्लू का हाथ है। तभी उसके बाजू में माइकी की लाश आकर बैठ जाती है और कुत्ते काम करने लगती है, यानी कि गंदे काम करने लगती है। निक कहता है ये मामला तो और भी अजीब होता जा रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं मामला अजीब होता है या संगीन। 6th एपिसोड में हम देखते हैं हैप्पी एक ऐसी जगह पर चला गया था जहां उसके ही जैसे ठुकराए हुए इमेजिनरी दोस्त थे। हैप्पी उन सबको अपने दुखड़े सुनाने लगता है। हैप्पी कहता है कि मुझे पता था एक ना एक दिन ये दिन जरूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये नहीं सोचा था। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि अगर वे हमें भूलेंगे तो हमें भी उनको भूलना होगा। फिर वहाँ से बाहर निकलकर उसका एक दोस्त पिल्लू उसे एक ऐसे लड़के के बारे में बताता है जिसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वहाँ अपने साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ निक माइकी को अपने खोपचे में ले जाता है और उससे पूछता है कि मरने से पहले तुम मुझे एक पासवर्ड के बारे में बताने वाले थे। तब मैं जानना नहीं चाहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, मुझे जानना है वो पासवर्ड क्या था। लेकिन माइकी गंदी हवा छोड़ देता है। फिर निक उसे बांधकर सेंट जॉर्ज की चर्च में ले जाता है। पहले तो वो उसे कपड़े पहनाता है, फिर वो फादर को कहता है ये लड़का दूसरे देश से आया है, ये खिड़की से गिर गया था इसलिए इसका स्क्रू ढीला हो गया है, ये बेचारा हमारी कोई बात नहीं समझता। मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। इसने खुद मुझे कहा था कि कहीं भी जाओ तो मुझे बांध कर जाना, प्लीज आप भी इसके हाथ मत खोलना वरना ये सड़कों पर नंगा भागता फिरेगा। फिर जब फादर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे वहाँ निकी उसको एक लाफा देता है और बेहोश कर देता है। जब ब्लू स्कूल के एनुअल फंक्शन में बैठा बच्चों की परफॉर्मेंस देख रहा था तो वहाँ निक आ जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बच्चे उठाने वाले बिजनेस के बारे में सब पता है। अब मैं भी तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम्हें डरना चाहिए। जो बच्चे तुमने उठाए हैं उसमें एक मेरा भी बच्चा है। ब्लू कहता है उसको तुमसे बेहतर जिंदगी मिलेगी। फिर निक कहता है अब तुम जानते हो क्या होगा, जब रात होगी तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा, फिर तुम्हें अपनी बीवी और बेटे के लिए खतरा महसूस होगा। फिर ब्लू पूछता है अपनी बेटी के लिए क्या कीमत दे सकते हो। फिर निक उसको खुद की और माइकी की फोटो थमाकर चला जाता है। चर्च में जब फादर लोगों के दिए हुए गिफ्ट इकट्ठा कर रहे थे तब वो देखते हैं कि माइकी अपनी चेयर पर नहीं है, वो कन्फेशन रूम में जाकर बैठ गया था। फिर फादर उसे कहते हैं तुम जो भी कहोगे हमारे बीच में रहेगा। फिर माइकी लतीनी भाषा में कुछ कहता है जिसको सुनकर फादर डर जाता है। उसके बाद माइकी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो पिल्लू हैप्पी को अपने दोस्त के घर ले जाता है और उसका दोस्त कोई और नहीं बल्कि ब्लू का बेटा जेरी था। दूसरी तरफ वो बुढ़िया इजाबेला से उसके बेटे माइकी के लिए कुछ कमाल की बदबूदार डिश बनवा रही थी और अजीब से मंत्र पढ़ रही थी। फिर उस डिश की खुशबू माइकी को अपनी तरफ खींचने लगती है। इतने में निक चर्च पहुंच जाता है और पादरी से पूछता है कहाँ गया वो लड़का, लेकिन पादरी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। दूसरी तरफ जब ब्लू का बेटा जेरी पिल्लू के पास आता है तो पिल्लू उसे हैप्पी से मिलवाता है। जेरी पूछता है क्या तुम्हें गेम खेलना पसंद है? हैप्पी हाँ कह देता है। फिर वो पैनकेक और हैप्पी के बीच में खुद को गोली मारने वाली गेम खिलवाता है। हैप्पी वो गेम खेलना नहीं चाहता था, इसलिए पिल्लू उसके कान के नीचे एक लाफा देता है। फिर जब हैप्पी गन उठाकर घोड़ा दबाता है तो वो बच जाता है। फिर बारी आती है पैनकेक की। फिर पैनकेक उस पिचकारी वाली गन से हर्ट हो जाता है। ये देखकर हैप्पी डरकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक ऐसे रूम में पहुँच जाता है जहाँ उसके ही जैसे इमेजिनरी फ्रेंड्स जेरी ने दीवार पर टांग रखे थे। हैप्पी यहाँ पर बुरा फंस गया था। दूसरी तरफ जब मेरिडिथ अपने घर जाती है तो देखती है ब्लू उसका इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारे पापा भी मेरे लिए काम करते थे, लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया। तुम जानती थी कि निक की एक बेटी है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। जल्दी से निक को मेरे पास लेकर आओ, तुम्हारी माँ के पास ज्यादा वक्त नहीं है।
दूसरी तरफ इजाबेला की फ्रेंड्स उसे समझा रही थी कि ये बुढ़िया नौटंकी है, मरे हुए लोग कभी भी जिंदा नहीं होते। लेकिन इतने में कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। बुढ़िया कहती है वो आ गया। फिर जब सब लोग भागकर दरवाजे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर माइकी आया था। रात होने पर निक अपने दोस्त लैरी के पास जाता है। उसे देखकर लैरी कहता है मुझसे दूर रह साले, तूने मेरी उंगली काट दी। निक कहता है भूल जाओ पुरानी बातों को, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। देखो मेरी बेटी की जान खतरे में है और उसे सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। तुम चाहो तो पैसे ले लो लेकिन मुझे हथियार दे दो। फिर लैरी कहता है ये तो मेरे ही पैसे हैं। निक कहता है लेकिन मैंने तो ये जीते थे। फिर वो निक को चाबियां देकर वहाँ से दफा होने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हैप्पी उन सबको दीवार से उतारने की कोशिश करता है जिनको जेरी ने दीवार पर टांग रखा था। तभी पिल्लू वहाँ आ जाता है और हैप्पी को पकड़ने की कोशिश करता है। वो हैप्पी को पकड़कर उसे जेरी के सामने फेंक देता है। तभी उनके घर के बाहर निक आ जाता है। वो ब्लू से मिलने आया था। निक कहता है वादे के मुताबिक मैं तुम लोगों को परेशान करने आ गया हूँ। ब्लू कहता है मुद्दे पर आओ। निक पूछता है हेली कहाँ है। ब्लू पूछता है माइक कहाँ है। निक कहता है डिग्गी में। तभी वहाँ ब्लू के गुंडे आ जाते हैं। निक कहता है मुझे पता था तुम चीटिंग करोगे, मैंने कार में बॉम्ब फिट कर दिया है, जरा सा भी हिले तो क्रिसमस के दिन ही दिवाली मना दूंगा। तभी ब्लू कहता है माइकी डिग्गी में नहीं है क्योंकि वो अपने घर है। फिर निक ट्रिगर दबा देता है लेकिन कोई भी बॉम्ब नहीं बचता। लगता है ट्रिगर खराब हो गया था। तभी ब्लू अपने आदमियों को कहता है तुम इसे ठिकाने लगाओ, मैं अपने भांजे से मिलकर आता हूँ। घर के बाहर खून खराबा मत करना। फिर वे उसे बेहोश करके गैराज में ले जाते हैं। वे तीनों गुंडे एक गलती कर बैठते हैं। वे उसे मारने की बजाय उससे बातें करने लगते हैं। निक कहता है आज तक मुझ पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया सिवाय मेरी बेटी के इमेजिनरी दोस्त उस नीले घोड़े के। उसकी ये बातें हैप्पी सुन लेता है। उसको जेरी ने बाकियों के साथ दीवार पर टांग रखा था। फिर हैप्पी को गुस्सा आ जाता है। वो अपने आप को आजाद कर लेता है और उस पिल्लू को मार देता है। हैप्पी को गुस्से में देखकर जेरी भाग जाता है। फिर वे गुंडे निक को मारने ही वाले थे तभी हैप्पी वहाँ आ जाता है। उसको देखकर निक में जोश आ जाता है और वो 20 सेकंड में ही उन तीनों का काम तमाम कर देता है। फिर वो मरते हुए उस नीले गधे को उठाता है और कहता है तुम मेरे दोस्त हो, मरने की तो सोचना भी मत। तुम अब तक जिंदा हो इसका मतलब मेरी बेटी भी जिंदा है। जल्दी से होश में आओ, हमें एक जरूरी काम करना है। अब नेक्स्ट एपिसोड में उसका जरूरी काम देखेंगे। 7th एपिसोड में हम देखते हैं मेरिडेथ की मॉम की डेथ हो जाती है क्योंकि जब ब्लू उसके घर आया था तो वो उसकी मॉम को जहर दे गया था। लेकिन मेरिडेथ ये बात किसी को नहीं बताती। दूसरी तरफ निक ब्लू की वाइफ और उसके बेटे को आर्ट बनाकर उसके घर से बाहर निकलता है। बाहर खड़े आदमी कहते हैं ये क्या बकवास है। निक कहता है अब मैं बुलेट प्रूफ हो गया हूँ। तुम्हारे बॉस का दिल और उसका छिलका दोनों में से किसी को भी गोली लग सकती है। फिर वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ माइकी भी अपनी मॉम की गाड़ी लेकर घर से निकल जाता है। कहाँ जाता है ये तो आगे पता चलेगा। तभी अमेंडा सोनी शाइन के ऑफिस में जाती है। ये वही है जो बच्चों की विश पूरी करने का दावा करता था। अमेंडा उसे बताती है कि तुम्हारे शो में से मेरी बच्ची को अगवा कर लिया गया है। सिर्फ मेरी ही बच्ची नहीं बल्कि और भी कई बच्चों को तुम्हारे ही शो के दौरान अगवा कर लिया गया है। सोनी शाइन कहता है ये तो बहुत दुख की बात है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अमेंडा कहती है तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तुम चाहो तो पता लगवा सकते हो। सोनी शाइन कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बच्चों का मनोरंजन करता हूँ क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। फिर वो अमेंडा पर लाइन मारने लगता है। अमेंडा वहाँ पर सेफ महसूस नहीं करती इसलिए वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने गार्ड्स को कहता है कि इसे बिल्डिंग से निकलने मत देना। फिर वो मिस्टर बग का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। इसका मतलब ब्लू इसी के लिए काम करता था। जब अमेंडा बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी तब गार्ड्स को देखकर वो अपना रास्ता बदल लेती है और दूसरी लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। चलते चलते वो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहां बहुत सारे लोग कॉस्ट्यूम पहनकर नाच रहे थे। फिर वे सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो डर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले इजाबेला से पूछताछ कर रहे थे। वे कहते हैं तुम्हारी गाड़ी एक बिजली के खंबे से टकराई हुई मिली है, क्या बताओगी गाड़ी को कौन चला रहा था। इतने में वहाँ ब्लू आ जाता है। वो कहता है कि मुझे मेरी बहन से कुछ जरूरी बातें करनी है, कृपया करके आप यहाँ से बाहर चले जाइए। पुलिस वाले बाहर चले जाते हैं। फिर वो अपनी बहन को गन दिखाकर पूछता है कहाँ है माइकी। वो कहती है मैं तुमसे डरती नहीं क्योंकि मेरे 1 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर हैं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी हैं। उस समय इजाबेला का स्टाफ उनकी वीडियो शूट कर रहा था। फिर ब्लू गुस्से में आकर उसके मैनेजर को शूट कर देता है। फिर वो माइकी को आवाज देता है और कहता है कि मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए, वरना तुम्हारी माँ को वो मिलेगा जो उसे चाहिए। तभी हम देखते हैं कि हैप्पी निक से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था। निक समझ जाता है कि जरूर इसने किसी को मारा है, उसने पिल्लू को मारा था।
लेकिन वो ये बात निक को नहीं बताता। निक कहता है तुम अपना पहला मर्डर कभी भी भूल नहीं पाओगे। इतने में वहाँ मेरिडेथ आ जाती है और जबरदस्ती निक की गाड़ी को रोक देती है। वो कहती है कि मुझे ब्लू चाहिए, तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए, चलो मिलकर ये काम करते हैं। इतने में मेरिडेथ के फोन पर अमेंडा का फोन आता है। वो कहती है कि मैं सोनी शाइन के ऑफिस में हूँ, मेरी जान को खतरा है। तभी फोन कट हो जाता है। फिर हैप्पी कहता है कि मैं सोनी शाइन को जानता हूँ, वो बच्चों की विश पूरी करता है। तभी सोनी शाइन यानी कि मिस्टर बग ब्लू को फोन करके कहता है कि कल क्रिसमस के दिन मुझे मेरी डिलीवरी चाहिए, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। इतने में निक और मेरिडेथ सोनी शाइन की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। फिर निक हैप्पी को कहता है कि तुम जाकर हेली को ढूंढो और उसको हैप्पी से बात करते हुए देखकर मेरिडेथ निक को घूर रही थी। बिल्डिंग के अंदर स्मूथी को गोली चलने की आवाज आती है। फिर वो सीसीटीवी में देखता है वहाँ निक आया था। पीछे के रास्ते से मेरिडेथ भी उस बिल्डिंग में एंटर कर जाती है। वहाँ बहुत अंधेरा था। तभी एक बड़ी सी डोल आकर मेरिडेथ को पीटने लग जाती है, लेकिन मेरिडेथ उसे शूट कर देती है। तभी निक को स्मूथी की आवाज आती है। जब वो उस रूम में जाकर देखता है तो वहाँ एक टेप चल रही थी। तभी पीछे से स्मूथी आ जाता है और वो निक को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश करता है और कामयाबी हो जाता है। फिर वो निक के कपड़े उतारकर उसे एक कमरे में उल्टा लिटा देता है और उसकी वीडियो शूट करने लगता है। स्मूथी कहता है मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ हैप्पी मेरिडेथ को आकर बताता है कि कुछ बदमाश लोग बच्चों को ट्रक में चढ़ा रहे थे, जल्दी से निक को बुला लो वरना देर हो जाएगी। फिर वे निक को ढूंढने लगते हैं। स्मूथी निक की इज्जत पर हाथ साफ करने ही वाला था, तभी एन मौके पर मेरिडेथ आ जाती है और स्मूथी पर गोलियां बरसा देती है। तभी निक की इज्जत बाल बाल बच जाती है। इसी दौरान ब्लू बच्चों को ट्रक में चढ़ाकर ट्रक को रवाना कर देता है। फिर वो मिस्टर बग को बताता है कि ट्रक चला गया है, मेरी जान छोड़ो। फिर वो गुस्से में अपने फोन को तोड़ देता है। फिर वो मायूस होकर बाहर जाकर बैठ जाता है और अपने आदमी को कहता है काश मेरे पास वो पासवर्ड होता। इतने में मेरिडेथ और निक वहाँ आकर गोलियां बरसा देते हैं। ब्लू अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो फेंसिंग के ऊपर से छलांग मारकर दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन मेरिडेथ उसे पकड़ लेती है। गोलीबारी में एक गोली ट्रक के ड्राइवर को भी लग जाती है। फिर निक उस ट्रक को खोल कर देखता है। उस ट्रक में सभी थे, लेकिन उसकी बेटी हेली नहीं थी। वहाँ उसे सेंटा की सॉक्स पड़ी हुई मिलती है। अब लास्ट एपिसोड में देखते हैं कि ये सेंटा का गेम कैसे बजाता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जब सोनी शाइन को बच्चों के बारे में पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है और अपना फोन तोड़ देता है। हेरी ना मिलने के कारण हैप्पी भी बहुत उदास था। तभी निक वहाँ गुस्से में आता है और ब्लू को फेंसिंग के ऊपर टांग देता है। वो पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। ब्लू कहता है इसका मतलब सेंटा तुम्हारी बेटी को ले गया है। तभी हैप्पी निक को बताता है कि मैं सेंटा के इमेजिनरी दोस्त को जानता हूँ, वो एक मोजा है। फिर हैप्पी उसे बांधकर उसको गुदगुदी करता है। फिर वो मोजा बताता है कि जब सेंटा छोटा था तब उसके ऊपर बहुत जुर्म हुए, फिर वो बुरा बन गया और लोगों के ऊपर जुल्म करने लगा। फिर इस बात से परेशान होकर मैंने भी उसे छोड़ दिया। अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर हैप्पी निक को लेकर वापस गिम्बल नाम वाली बिल्डिंग में जाता है। वहाँ बहुत अंधेरा था। फिर निक हैप्पी को कहता है कि तुम एक मोजे के कहने पर मुझे यहाँ ले आए। तभी वहाँ उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा नजर आता है। हैप्पी निक को मोजे का बताया हुआ कोड देता है। उसकी हेल्प से निक दरवाजा खोल लेता है, लेकिन सेंटा हेली को टॉयलैंड ले जाता है, जो सिर्फ उसे ही नजर आ रहा था। हेली को तो खंडर बिल्डिंग ही दिख रही थी। अब सेंटा ने अपने एक इमेजिनरी दोस्त की जगह एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया बना ली थी और वो उसके साथ बहुत खुश था। दूसरी तरफ मेरिडेथ सोनी शाइन को ढूंढ लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे स्टूडियो से आ रही हूँ। सोनी शाइन कहता है कि इस शहर में मेरे बहुत से स्टूडियो हैं। जब मैं उनको यूज नहीं करता तो मैं उनको रेंट पर दे देता हूँ। फिर मेरिडेथ उसे पूछती है कि अमेंडा कहाँ है। सोनी शाइन कहता है कि एक पागल औरत मेरे ऑफिस में आई तो थी, लेकिन चली गई थी। मेरिडेथ कहती है कि इसका मतलब तुम आसानी से नहीं बताओगे। फिर सोनी शाइन कहता है कि मेरा शो का टाइम हो गया। मेरिडेथ कहती है तुम शो पर जा सकते हो, फिर मैं तुम्हें सबके सामने हथकड़ी पहनाकर खींचती हुई बाहर लेकर जाऊंगी और तुम्हारा करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर सोनी शाइन कहता है कि तुम मेरे टावर में जाओ, शायद वो तुम्हें वहाँ मिल जाए। दूसरी तरफ निक सेंटा को ढूंढते हुए बिल्डिंग के और भी अंदर चला जाता है। तभी उसे वहाँ कुछ चलते फुरते मुर्दे दिखाई देते हैं, जिनको सेंटा ने ही ऐसा बना रखा था। वो हेली को भी ऐसा ही बनाना चाहता था, लेकिन हेली उसको चकमा देकर भाग जाती है। फिर गुस्से में सेंटा जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज निक को सुन जाती है, लेकिन तभी उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और दूसरे ट्रैप के ऊपर वो खुद गिर जाता है। निक काफी दर्द में था। फिर वो हैप्पी को कहता है कि तुम जाकर हेली को ढूंढो। फिर कुछ ही देर में हैप्पी हेली को ढूंढ लेता है और सेंटा की नाक में दम कर देता है, लेकिन सेंटा हैप्पी को पकड़ लेता है और उसे एक बोतल के अंदर बंद कर देता है। इतने में निक भी खुद को ट्रैप से छुड़ा लेता है। फिर उसे हेली के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज की तरफ जाने लगता है।
अब हैप्पी भी बोतल तोड़कर खुद को छुड़ा लेता है। फाइनली निक हेली को ढूंढ लेता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी बेटी को क्या कहे। तभी वहाँ सेंटा आ जाता है। वो निक के ऊपर हमला कर देता है। फिर वे दोनों आपस में खूब फाइट करते हैं। सेंटा निक को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर हैप्पी अपने कार्टून नेटवर्क की चिल्लर पार्टी को लेकर आ जाता है। वे सभी सेंटा के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर सेंटा उनसे पीछा छुड़ाकर फिर से निक के पास आ जाता है। निक अपनी बेटी को कहता है कि ये बात सुनकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा कि सेंटा जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर वो सेंटा को शूट कर देता है। सेंटा छत से नीचे गिर जाता है। हेली अपने पापा के गले लग जाती है और कहती है कि मैंने सोनी शाइन से विश मांगी थी, मुझे मेरे पापा से मिलना है, उसने मेरी विश पूरी कर दी। अब ये दोनों बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। मेरिडेथ भी अमेंडा को सोनी शाइन के टावर से छुड़वा कर ले आई थी। अमेंडा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी निक को हार्ट अटैक आ जाता है। कोई भी उसे उठाने नहीं आता और वो वहीं पर मर जाता है। फिर कुछ दिन बाद मेरिडेथ निक की कब्र पर जाती है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, निक को कोई मार सकता है क्या? निक अभी भी जिंदा था और मेरिडेथ अपने पिता की कब्र पर आई हुई थी। मेरिडेथ बताती है कि तुम्हारा दिल पूरे 8 मिनट के लिए रुका रहा, तुम मौत को छूकर टक से बाहर आ गए। फिर निक उसे उसकी बेटी को ढूंढने में हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हैप्पी भी हेली को अलविदा कहने जाता है। वो कहता है अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। फिर हैप्पी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके जाने पर हेली को दुख होता है। फिर हैप्पी निक को तंग करने के लिए पहुँच जाता है। वो कहता है कि मैं इतना पत्थर दिल पार्टनर तो नहीं हूँ जो तुम्हें अकेला छोड़ दूँ। आज निक अपनी बेटी हेली के साथ मूवी देखने जाने वाला था और वो बहुत नर्वस था कि आखिर उससे बात क्या करेगा। फिर हैप्पी उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने हेली को अलविदा कह दिया है, अब से मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये बात सुनकर निक का दिल घबरा जाता है और उसे वोमिट आ जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वेब सीरीज आपको कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसका सेकंड सीजन देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सेकंड सीजन जरूर लिखना। अगर 100 से ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं इसका सेकंड सीजन लेकर जरूर आऊंगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।